आप देख रहे हैं न्यूज लाइव टुडे। आइए जान लेते हैं झारखंड की मुख्य खबरें। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड में शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें जनभागीदारी और आदिवासी लोक संस्कृति को प्रमुखता मिली। उच्च न्यायालय ने नगर निकाय चुनाव में देरी को लेकर सरकार एवं चुनाव आयोग से पूछताछ की और कहा कि मतदान तिथि जल्द घोषित होनी चाहिए। हजारीबाग के ग्रामीणों व आदिवासियों ने एक महापंचायत बुलाकर बड़े कोयला परियोजना को पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बताया और विरोध जताया। महिला ने हजारीबाग में गहनों के विवाद के बाद पालतू जर्मन शेपर्ड को पति पर हमला करने के लिए उकसाया, जिससे पति गंभीर रूप से घायल हुआ। राज्य सरकार ने स्थापना दिवस पर 166 योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिनकी कुल लागत लगभग 5,992 करोड़ रुपए है। 5 दिसंबर से झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली का शीतकालीन सत्र आयोजित होगा, जिसे मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित कैबिनेट बैठक ने तय किया। रेलवे यार्ड में एक मालगाड़ी बेकाबू होकर दीवार तोड़ते हुए दूसरी खड़ी गाड़ी से टकराई, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में तीव्र शीतलहर की संभावना जताई है। तापमान में अचानक गिरावट हो सकती है। राज्य की पुलिस ने 5 लाख रुपए के इनामी सहित 2 नक्सलियों को जय जवान मोर्चा ऑफ पलामू जेजेएमपी से जोड़कर सरेंडर कराया। यह सुरक्षा बलों के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। शहरी क्षेत्रों में पालतू कुत्ते बिल्ली के पंजीकरण का अनिवार्य प्रावधान लागू किया जा रहा है, ताकि पशु प्रबंधन बेहतर हो सके। राजधानी रांची में आगामी 30 नवंबर को होने वाले इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम वर्सेस साउथ अफ्रीका नेशनल क्रिकेट टीम वनडे मैच के लिए टिकट बिक्री शीघ्र शुरू होगी। कीमतें 1200-1200 के बीच बताई गई हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि बेवजह मुकदमेबाजी से जनता का पैसा बर्बाद न हो। विशेष रूप से राज्य की वाद प्रतिवाद प्रणाली की समीक्षा की जाएगी। राज्य प्रशासन ने शीतकालीन सत्र से पहले सदस्य आरक्षण एवं जनसंख्या आधार पर सीटों के विभाजन की प्रक्रिया को पूरा करने का काम तेज किया है। आनंदपुरांची उपचुनाव में तीसरे चरण के लिए गढ़वा जिले की सीमा को सील कर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मतदान से पूर्व तनाव कम करने हेतु कदम उठाए गए। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रन फॉर झारखंड जैसे खेल संबंधित आयोजन आयोजित किए गए, जिनमें हजारों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदिवासी कल्याण पर विशेष प्रकाश डाला गया है। साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भरोसा जताया गया। चुनाव आयोग राज्य निकायों की सीटों का आरक्षण तय करने हेतु जनसंख्या आंकड़ों की समीक्षा कर रही है, जिसके बिना चुनावी तिथि नहीं तय की जा सकी। मीडिया प्लेटफॉर्मों पर आतंक प्रचार करने वाले समूहों की गतिविधियों पर राज्य एवं केंद्र द्वारा निगरानी बढ़ाई गई है, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में। राज्य के गहना विवाद एवं घरेलू हिंसा के मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, जिसमें अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और जांच जारी है। एक कानून निर्धारण मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक या निजी कानून के तहत विवाह करने वाला व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता। राज्य शासन द्वारा घोषित पालतू पशुओं के पंजीकरण की व्यवस्था से पशु स्वास्थ्य, स्वच्छता व पशु स्वामित्व को कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाना है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में रेल, सड़क व वार्ड विकास योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। सरकार ने इसे प्राथमिकता दी है। ठंड बढ़ने के कारण पूर्वी क्षेत्र स्पेशली पहाड़ी इलाकों में बर्फीली हवाओं के आने की संभावना जताई गई है, जिससे मैदानों में भी हवा का प्रभाव महसूस होगा। राज्य के कई जिलों में
पिछले वर्षों की तुलना में निवेश में वृद्धि हुई है एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकारी प्रतिबद्धता जताई गई है। युवा संस्कृति, लोक नृत्य और आधुनिक कला के माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में स्थानीय प्रतिभाओं को मंच दिया जा रहा है, जिससे सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ रही है। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव टुडे। आइए जान लेते हैं झारखंड की मुख्य खबरें। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड में शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें जनभागीदारी और आदिवासी लोक संस्कृति को प्रमुखता मिली। उच्च न्यायालय ने नगर निकाय चुनाव में देरी को लेकर सरकार एवं चुनाव आयोग से पूछताछ की और कहा कि मतदान तिथि जल्द घोषित होनी चाहिए। हजारीबाग के ग्रामीणों व आदिवासियों ने एक महापंचायत बुलाकर बड़े कोयला परियोजना को पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बताया और विरोध जताया। महिला ने हजारीबाग में गहनों के विवाद के बाद पालतू जर्मन शेपर्ड को पति पर हमला करने के लिए उकसाया, जिससे पति गंभीर रूप से घायल हुआ। राज्य सरकार ने स्थापना दिवस पर 166 योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिनकी कुल लागत लगभग 5,992 करोड़ रुपए है। 5 दिसंबर से झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली का शीतकालीन सत्र आयोजित होगा, जिसे मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित कैबिनेट बैठक ने तय किया। रेलवे यार्ड में एक मालगाड़ी बेकाबू होकर दीवार तोड़ते हुए दूसरी खड़ी गाड़ी से टकराई, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में तीव्र शीतलहर की संभावना जताई है। तापमान में अचानक गिरावट हो सकती है। राज्य की पुलिस ने 5 लाख रुपए के इनामी सहित 2 नक्सलियों को जय जवान मोर्चा ऑफ पलामू जेजेएमपी से जोड़कर सरेंडर कराया। यह सुरक्षा बलों के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। शहरी क्षेत्रों में पालतू कुत्ते बिल्ली के पंजीकरण का अनिवार्य प्रावधान लागू किया जा रहा है, ताकि पशु प्रबंधन बेहतर हो सके। राजधानी रांची में आगामी 30 नवंबर को होने वाले इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम वर्सेस साउथ अफ्रीका नेशनल क्रिकेट टीम वनडे मैच के लिए टिकट बिक्री शीघ्र शुरू होगी। कीमतें 1200-1200 के बीच बताई गई है। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि बेवजह मुकदमेबाजी से जनता का पैसा बर्बाद न हो। विशेष रूप से राज्य की वाद प्रतिवाद प्रणाली की समीक्षा की जाएगी। राज्य प्रशासन ने शीतकालीन सत्र से पहले सदस्य आरक्षण एवं जनसंख्या आधार पर सीटों के विभाजन की प्रक्रिया को पूरा करने का काम तेज किया है। आनंदपुरांची उपचुनाव में तीसरे चरण के लिए गढ़वा जिले की सीमा को सील कर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मतदान से पूर्व तनाव कम करने हेतु कदम उठाए गए। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रन फॉर झारखंड जैसे खेल संबंधित आयोजन आयोजित किए गए, जिनमें हजारों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदिवासी कल्याण पर विशेष प्रकाश डाला गया है। साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भरोसा जताया गया। चुनाव आयोग राज्य निकायों की सीटों का आरक्षण तय करने हेतु जनसंख्या आंकड़ों की समीक्षा कर रही है, जिसके बिना चुनावी तिथि नहीं तय की जा सकी। मीडिया प्लेटफॉर्मों पर आतंक प्रचार करने वाले समूहों की गतिविधियों पर राज्य एवं केंद्र द्वारा निगरानी बढ़ाई गई है, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में। राज्य के गहना विवाद एवं घरेलू हिंसा के मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, जिसमें अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और जांच जारी है। एक कानून निर्धारण मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक या निजी कानून के तहत विवाह करने वाला व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता। राज्य शासन द्वारा घोषित पालतू पशुओं के पंजीकरण की व्यवस्था से पशु स्वास्थ्य, स्वच्छता व पशु स्वामित्व को कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाना है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में रेल,
सड़क व वार्ड विकास योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। सरकार ने इसे प्राथमिकता दी है। ठंड बढ़ने के कारण पूर्वी क्षेत्र स्पेशली पहाड़ी इलाकों में बर्फीली हवाओं के आने की संभावना जताई गई है, जिससे मैदानों में भी हवा का प्रभाव महसूस होगा। राज्य के कई जिलों में पिछले वर्षों की तुलना में निवेश में वृद्धि हुई है एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकारी प्रतिबद्धता जताई गई है। युवा संस्कृति, लोक नृत्य और आधुनिक कला के माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में स्थानीय प्रतिभाओं को मंच दिया जा रहा है, जिससे सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ रही है।